अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान है। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है सेकंड ईयर फिज़िक्स की। जी वालेकुम अस्सलाम। कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे और इससे पीछे जितने हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। मैं इतना बुक अपलोड कर लेता हूँ। जी टॉपिक है ये, चैप्टर है सॉरी इलेक्ट्रो नहीं है बैठ आवाज़ नहीं जाती। अ, हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसकी, और अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज होगा हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ है पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को कि किस तरह से पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आउटवर्ड या इनवर्ड, किस तरह उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो होती हैं और किस तरह से वो इनवर्ड या आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनकी फ्लो करती हैं। चार्ज की जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनको हम बोलते हैं। जी ये हमारा टॉपिक था लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। फिर हमने पढ़ा था ग्रेडियंट का, टॉपिक पढ़ा था कि ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है। आज हमने उसी टॉपिक को, उसी कंसेप्ट को नेक्स्ट लेके हमने उसी को स्टडी करना है। मैं एक बार से इसको ज़रा को थ्रू जल्दी से कर दूं कि है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के तौर पे कैसे काम करता है। तो हमने जिक्र किया था कि जो ग्रेडियंट होता है, बेसिकली वर्ड ग्रेडियंट, ये चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से, ये जो चीज़ होती है इसको हम बेसिकली ग्रेडियंट का नाम देते हैं। इसके लिए हमने जो फार्मूला लास्ट पे डिराइव किया था, वो फार्मूला था E इज इक्वल टू नेगेटिव वी डिवाइडेड बाई डी। और हमने इसको कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये इसको हमने डिफाइन किया था इस तरह से। लास्ट पे जो हमारी वेरी लास्ट जो चीज़ इक्वेशन निकली थी वो थी E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल वी डिवाइड बाई डेल आर। ये वो हमारा लास्ट रिलेशन है, वेरी लास्ट रिलेशन, जो हमें ये डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। यहाँ तक हमने चीज़ पढ़ी थी जी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। दरम्यान में भी आपको कोई याद आए तो आप पूछ सकते हैं जिस तरह आपका दिल हो। जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ना चाहते हैं एक पॉइंट के ऊपर, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज हमने रखा हुआ है सेंटर पे। ये फील्ड लाइन जिसकी आउटवर्ड है, तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज है, हमने रखा हुआ है। इसकी हमने बात भी की थी कि पॉजिटिव चार्ज क्यों कहते हैं हम, कन्वेंशन के लिए यूज़ करते हैं जब भी हम, तो पॉजिटिव चार्ज को हमने एक फिक्स किया हुआ है कि बस ये होना ही होना है। ठीक है जी। यही बात है जो उसने थ्योरी के अंदर थोड़ी सी लिखी है। मैं इसको वैसे बताना चाहूँगा कि क्या क्या यहाँ पे मेंशन है इसके अंदर। बाकी डायग्राम है, डायग्राम से ही हमें सारा कुछ क्लियर हो जाना है, क्या कुछ जिक्र उसने किया हुआ है और क्या कुछ हमें करना है। चलें जी। वो ये है
कि पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस बाहर की तरफ फ्लो कर रही हैं, निकल रही हैं बाहर की तरफ। और एक पॉइंट ए है जो इस फील्ड लाइंस के अंदर है, ये आपको शो हो रहा है पॉइंट ए, ये फील्ड लाइंस के अंदर है। जो पॉइंट बी है ये आउट है, ये इन्फिनिटी पे पॉइंट है। इन्फिनिटी कहने का मतलब ये है, इन्फिनिटी पे हम पॉइंट को क्यों लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हम पॉइंट को इन्फिनिटी पे क्यों लेते हैं। हम पॉइंट को इन्फिनिटी पे इसलिए लेते हैं, वहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है, जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। आर यानी डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी पे लाई करता है पॉइंट बी। ये जो पॉइंट ए है ये इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। पॉइंट ए का फासला पॉइंट चार्ज से ए है, आर ए। आर चूंकि डिस्टेंस को शो कर रहा है तो आर ए। सिमिलरली पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो आर बी है, कहाँ से, ओरिजिन से, इस पॉइंट चार्ज से। बात यहाँ तक ठीक है जी, क्लियर है। ये बड़ा इसने छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, तो आप अपनी बुक से चेक कर सकते हैं। ये ए तक का जो फासला है ये आर ए कहलाता है, जो बी तक का फासला है पॉइंट चार्ज का वो आर बी कहलाता है। और जो ए और बी के दरमियान में फासला है इसको डेल्टा आर लिखा जाता है। डेल आर मीन आप आर बी में से आर ए को माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल फासला बन जाएगा, ये डेल आर कहलाता है। कितना चेंज है इनके अंदर, इतना डिफरेंस है, ये चेंज है। चलें जी, नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की डेरिवेशन करते हैं क्या चीज़ है। मैं एक दफ़ा से इस चीज़ को फिर वो कर देता हूँ कि ये असल के अंदर है क्या। ये जो डायग्राम है, अगर डायग्राम की समझ आती गई, बाकी हमारे काम बिल्कुल सादा सा काम है करने वाला, बहुत ही सादा है। उस काम में ये है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसका फील्ड है, बिल्कुल सिंपली पॉइंट चार्ज है, उसका फील्ड है। हमने फील्ड लाइंस के अंदर दो पॉइंट सेलेक्ट किए, ए एंड बी। जो पॉइंट ए है वो फील्ड के अंदर है, जो पॉइंट बी है वो फील्ड से आउटसाइड है, इन्फिनिटी पे लाई करता है। डेल वी वहाँ पे जीरो हो जाता है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसका जीरो हो जाता है। पॉइंट ए इज एट आर ए, पॉइंट ए आर ए डिस्टेंस पे है, जो पॉइंट बी है वो आर बी डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डेल आर, ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल आर है। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड मिड पॉइंट इज आर। यहाँ पे एक हमने अज्यूम ऐसे करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कह लें, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे कहीं एक ये वाला जो डिस्टेंस है इस पॉइंट में और यहाँ से का जो डिस्टेंस है ये जस्ट आर है, ये वाला डिस्टेंस ओनली आर, ये वाला डिस्टेंस आर है। ठीक है जी, आर ए आर बी तो हमने देखा ये डिस्टेंस आर है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है हम देखते हैं। वैसे हमने अपनी कन्वेंशन के लिए ये चीज़, अपनी सिंपलिसिटी के लिए ये चीज़ वैसे हमने मेंशन कर दी जी। अब हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज, जब भी एक पॉइंट चार्ज होता है जिसका चार्ज मौजूद है, हमें पता है इसकी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, इसको हमने टेस्ट करना है कि ये कितना असर डालती है किसी चीज़ के ऊपर। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, टेस्ट चार्ज चाहिए। लेट्स सपोज हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। अच्छा, मैं इसकी थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ये यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो चीज़ हम स्किप तो नहीं कर गए। लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन for the potential at a certain point in the field of a positive point charge Q. This can be accomplished by bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping the charge in equilibrium. ओके, ये बात जो मैं भी करने लगा था इसने पहले ही लिख दी है, अभी हम इस पे नहीं पहुंचे, यहाँ तक हमने बात जो की है बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्डिंग के अंदर। क्योंकि जब आप पेपर के अंदर लिख रहे होते हैं, टेस्ट के अंदर आपको ये चीज़ें लिखनी है तो वहाँ पे आपको मेंशन करना है आर ए क्या चीज़ है, आर बी क्या चीज़ है, डेल आर क्या चीज़ है, ये ए पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, बी पॉइंट कहाँ पे लाई, इन चीज़ों के बाकायदा से नंबर होते हैं। क्योंकि जब पेपर चेक हो रहा होता है ना, मार्किंग होती है, उसके अंदर ये नहीं होता कि आपने आंसर लिखा हुआ है, आपका आंसर ठीक है, आपका टॉपिक की जो डेरिवेशन है उसमें लास्ट रिजल्ट नहीं चेक होता वहाँ पे पेपर्स कंपैरिजन के अंदर आ जाते हैं। एक बंदे का पेपर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसके मुकाबले में किसी और दूसरे बंदे का पेपर है, उसने बस बेचारे ने टोटल पूरा किया हुआ, गुजारा किया हुआ टेक्स्ट बुक से देख के। टेक्स्ट बुक चीज़ें समझाने के हिसाब से बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें स्टेप्स की थोड़ी सी कमी होती है। समटाइम स्टेप्स शॉर्ट किए होते हैं, 2-3 स्टेप्स वैसे डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं, बाकी फिर वो हमें खुद ड्राइव करने होते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं जो हम लिखें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है हमारे मार्क्स पे, और हमारी पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। जो एक बार प्रेजेंटेशन पेपर की बन जाती है, थ्रू आउट पेपर में वो ही रहती है। ये मार्किंग का एक रूल होता है। कोई भी एग्जामिनर एक के क्लास को हर टॉपिक में इतनी डिटेल से नहीं पढ़ेगा गहराई में कभी भी जाके। वो जस्ट आपका, जैसे आप किसी पके हुए चावलों में से
बिल्कुल थोड़ा-सा या चाय में से बिल्कुल थोड़ा-सा आप चेक करके टेस्ट करके बता देते हैं ना कि अच्छा ये इस तरह है। बिल्कुल एग्ज़ामिनर का भी यही तरीक़ाकार होता है। एक टॉपिक उसने देखना है, बाकी उसने उसी को अज़्यूम करके थोड़ा बहुत पढ़ के गुज़ारे लायक बाकी वो लगाता जाएगा वैसे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ख़्याल रखनी है बहुत। जी, अभी हम क्या कह रहे हैं कि एक चार्ज जब पॉज़िटिव चार्ज मौजूद है उसका असर महसूस करने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? एक टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा। कहाँ से लाएँगे? वो टेस्ट चार्ज हम इन्फिनिटी से लेके आएँगे। इन्फिनिटी क्यों कह रहे हैं? उसके आउटसाइड रीजन से लेके आएँगे। अगर इनसाइड ही पड़ा रहे, फ़ील्ड के इनसाइड पड़ा हो, तो हमें कैसे पता चलेगा इस पे कितना असर पड़ा है आने का? जब हम उसको बाहर से लेके आएँगे, जैसे आप कमरे के अंदर बैठे हो, आपने हीटर लगाया हुआ हो, कमरे में बहुत ज़्यादा गर्माइश हो गई हो या बंदे का साँस घुटने वाला हो रहा हो, जो बंदा अंदर बैठा है उसको तो महसूस ही नहीं होगा क्योंकि वो अंदर बैठा है। जो बंदा बाहर से अंदर आएगा ना, वो एकदम कहेगा यार, अंदर का मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, आपने हीटर लगाया हुआ है या एसी लगाया हुआ है। तो ये वो चीज़ है जो बाहर वाली चीज़ को फ़ील हो सकती है, अंदर वाले को क्योंकि उसका माहौल वही बन चुका होता है, उसको फ़ील नहीं होती। तो इसलिए हमने चार्ज को कहाँ से लेके आना है? इन्फिनिटी से लेके आना है। कहाँ पे? विद इन द रीजन, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर। अब 2 तरीके हो सकते हैं। हम चार्ज को ए से बी भी मूव करवा सकते हैं, अंदर ला के ए से बी मूव करवा के चेक कर लें या बी से ए मूव करवा के चेक कर लें। जो बेस्ट तरीका और आसान तरीका है, हम क्या करते हैं, बी से ए चार्ज को मूव करवाते हैं। वो हमें अच्छी तरह उसकी वैल्यूज़, रिज़ल्ट जो उसके हैं वो ठीक देता है। या ए से बी मूव करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। चलें हम ए से बी मूव करवाते हैं। बी से ए मूव करवाने में एक छोटी-सी कन्फ्यूजन क्या बनेगी? बी टू ए मूव करवाने में जो फ़ील्ड लाइन्स हैं वो आउटवर्ड हैं। जब आप चार्ज को लेके आएँगे ना तो अगर वो चार्ज, जो टेस्ट चार्ज आप ले रहे हैं, पॉज़िटिव टेस्ट चार्ज होगा तो रिपल्शन के खतरा बढ़ जाएगा। रिपल्शन का खतरा बढ़ जाएगा। उसमें ये होगा कि हमें शायद वैल्यूज़ उतनी अच्छी तरह से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएँगे जो हमें रिक्वायर्ड है या ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं। तो हम ए से बी मूव करवाते हैं। ये ईज़ी और थोड़ा कन्वेंशनल सा वे है, बिल्कुल सादा-सा। अच्छा, तो क्या होता है, चार्ज को हम कहाँ से कहाँ मूव करवा रहे हैं? ए टू बी मूव करवा रहे हैं। ठीक है जी? ए टू बी, जो चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं ए टू बी। चलें जी, अब इसकी ज़रा थोड़ी-सी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। हम कह रहे हैं चार्ज को मूव करवा रहे हैं ए टू बी। ये डायग्राम है हमारे पास, ये चार्ज है, चार्ज, ये इस चार्ज की फील्ड लाइंस है। ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी कोई आउटसाइड लाई करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। समटाइम ऐसा होता है कि ये टॉपिक हम पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो बहुत से बच्चों को इसकी समझ नहीं आती। कहते हैं ये कैसे टॉपिक है, बड़ा पजलिंग सा टॉपिक है, बोरिंग सा, अजीब सी को चीज़ पहले ही नहीं पढ़ रही। मैं इसलिए इसको ज़रा कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपको समझ आ जाए। ये बी पॉइंट जो है ना, ये ज़ूम इसको ऐसे करना, ये आउटसाइड है, ये बिल्कुल इसके कॉर्नर पे पड़ा है। ये जो डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज का ए से, इस डिस्टेंस को नाम दिया गया है आर ए का। ये जो इसका डिफरेंस डिस्टेंस है बी से, इसको नाम दिया गया आर, इसको भी। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको नाम दिया गया डेल आर का। ठीक है जी, डेल आर। यहाँ तक ये जो डिस्टेंसेस थे। अब क्या कर रहे हैं, हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं, जो टेस्ट चार्ज है ए से बी की तरफ, उसी की डायरेक्शन में, चार्ज फील्ड लाइन की डायरेक्शन में। तो ए के ऊपर जो उसका पोटेंशियल है वो वी ए है। चार्ज का पोटेंशियल वी ए कहाँ पे होगा? ए पे। चार्ज का पोटेंशियल वी बी कहाँ पे होगा? टेस्ट चार्ज जो हमारा है उसका बी पे जो पोटेंशियल होगा वो वी बी होगा। अब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का जिक्र पढ़ा है। ग्रेडियंट में क्या था असल में, टॉपिक के अंदर क्या था ग्रेडियंट में? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं याद तो मैं आपको एक दफ़ा ज़रा क्विकली से दिखाना चाहूँगा ये ग्रेडियंट के अंदर क्या चीज़ थी। इसके लिए मुझे फिगर पे आना पड़ रहा है इस पे। ये ग्रेडियंट पे बेसिकली ज़िक्र था कि चेंज कितना आ रहा है, जो हम उसके ऊपर पोटेंशियल इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में हम इस पे वर्क करते हैं, इसके अंदर पोटेंशियल स्टोर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का इस डिस्टेंस डी के साथ जो रिलेशन था, बेसिकली ये हमें बता रहा था इसके ग्रेडियंट के बारे में, पोटेंशियल के ग्रेडियंट के बारे में हमें ये बता रहा था।
तो ये कंसेप्ट हमारे ज़हन में आ गई, फ़ौरन से बात की क्या था, सारा वो मामला समझ आ गया। अब इसको ड्राइव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो रिलेशन था डेल वी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ई इज़ इक्वल टू नेगेटिव डेल वी ओवर डेल आर, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये बुक वाले ने भी यही वाली चीज़ मेंशन की हुई है। हमें चूँकि क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल को हम वी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल चाहिए तो फार्मूले में हमारा फार्मूला जो लिखा हुआ था वो E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल वी ओवर डेल आर था। हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि हमें पोटेंशियल चाहिए, तो डेल वी इधर ही रह जाएगा, या आप डेल वी को इस साइड पर भी लिख सकते हैं। डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल आर। असल में ये क्या हुआ है, डेल आर को हम यहाँ से डिवाइड में से उधर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया ई के साथ, तो ये रिलेशन हमारे पास बना। ये जो डेल वी है, चेंज इन पोटेंशियल, किसका है ये उस पॉइंट चार्ज का है जो हम बाहर से लेके आए, टेस्ट चार्ज। इसके लिए हम डेल वी के लिए क्या करेंगे, इसको हम चेंज को इस तरह से लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई। ई किसके बराबर होता है, के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, इसके बराबर होता है। ये जो डेल्टा आर है ये क्या चीज़ है, डेल आर यानी कि डिस्टेंस के अंदर चेंज। ये क्या चीज़ थी, डेल वी पोटेंशियल के अंदर चेंज, वो हमने कैसे फाइंड की, वी बी माइनस वी ए करके। अब इसकी बारी है डेल आर की, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे, आर बी माइनस आर ए। यहाँ तक बात क्लियर है जी। बिल्कुल सादा स्टेप्स थे, दो स्टेप अभी तक हमने किए हैं। सबसे पहला तो ये फार्मूला था, ये वाला फार्मूला था, फिर हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट किया, डेल वी की जगह उसकी वैल्यू, डेल आर की जगह उसकी वैल्यू, और हमने इसके अलावा कोई काम नहीं किया। यहाँ तक बात ओके है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। क्या नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, माइनस के क्यू को एक तरफ निकाल देते हैं, आर बी माइनस आर ए, इस आर स्क्वेयर को ना इसके नीचे लिखने के बजाय हम इसके नीचे लिख देते हैं। ये वेरी सिंपल सा स्टेप है। चले मैं इसको लिख देता हूँ कैसे। जी नेक्स्ट है हमारे पास वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये इस तरह जी, के क्यू, ऐसे के क्यू, ठीक है जी। ये था। अब ये आर स्क्वायर क्या चीज़ है, एक चीज़ जो हमने अभी पढ़ी, ए और बी का जो दरमियानी फासला है वो डेल आर है, ए का और बी का। ये जो ए और बी हैं ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्लोजली लाई करते हैं। जो ए और बी हैं ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्लोजली लाई करते हैं। क्या मतलब कि जो फासला ए का है ओरिजिन से अपने पॉइंट चार से सोर्स से, वो फासला आर ए, ये तकरीबन बराबर है किसके, आर बी के। ये वाला फासला तकरीबन बराबर है किसके, बी के। जो फासला बी का है उसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर बी। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनको हम सादगी बिल्कुल बनाने के लिए आर के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब आर स्क्वेयर को यहाँ से क्या बनाएंगे, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर डॉट आर, ऐसे लिखा जा सकता है आर स्क्वेयर को, आर डॉट आर। तो ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, आर ए आर बी आर बराबर हैं। हमारी मर्जी चाहे हम आर लिखें, हमारी मर्जी हम आर ए लिखें, हमारी मर्जी हम आर बी लिखें। अब हम लिखेंगे क्या, आर तो लिखा हुआ है हमने, हमें तो एक फाइनल रिलेशन चाहिए बिल्कुल जनरल फॉर्म के अंदर। अगर हम आर बी लिखते हैं, आर बी तो फिर फार पॉइंट हो जाएगा। आर बी पे तो हम कह रहे हैं कि वो इतना डिस्टेंस पे मौजूद है, आर पॉइंट, आर बी पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है, उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा, फ़ायदा, बात ख़त्म हो जाएगी। हम आर ए मैंशन कर देते हैं, आर स्क्वेयर को आर ए इंटू आर ए कर देते हैं, या दोनों को ही मेंशन कर देते हैं, आर ए इंटू आर बी। उससे क्या फ़ायदा होगा,
उससे फ़ायदा ये होगा कि जो रिलेशन बचने वाला होगा वो बच जाएगा, जो ख़त्म होने वाला होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये फ़ायदा होगा। आर स्क्वायर की वैल्यू उसके अंदर मेंशन कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह है आर ए इंटू आर बी, ये वैल्यू भाई आर स्क्वायर की जगह। चलिए अब इसको सिंपल कर देते हैं, सिंपल मीन अलग-अलग कर देते हैं। ये एलसीएम लिखा हुआ है, हम एलसीएम लेके इकट्ठा भी कर सकते हैं और उसी एलसीएम को सेपरेट भी कर सकते हैं। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू आर, क्या था जी, आर बी माइनस आर ए माइनस आर ए, वो जो ए इंटू आर बी, उसको हम इकट्ठा करके लिखा आर ए आर बी, इस तरह से। क्या फ़ायदा होगा, आर बी, ये वाला आर बी से कैंसिल हो जाएगा, आर ए इस आर ए से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो, रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू 1/आर ए माइनस 1/आर बी। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास बनेगा। अब ज़रा वापस आते हैं बुक वाले के पास। ये इसने क्या बात यहाँ तक जो हमने किया है काम, तो हमें अपना काम साथ साथ वेरीफाई भी कर लेना चाहिए। हमने कोई पॉइंट छोड़ा तो नहीं है, या कहीं पे कोई पॉइंट हमने गलत तो नहीं कर दिया, या इस तरह की कोई हमने हरकत तो नहीं कर दी। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे, provided electric intensity E remains constant, however this E could vary inversely as square of distance। ओके, ये वो बात जो फार्मूले की थी, E इज इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर, उसकी बात कर रहा है वो, कि ये E वेरी करता है आर के स्क्वायर से इन्वर्सली। लेट अस टेक 2 पॉइंट्स, उसने वही बात की कि 2 पॉइंट लिए हैं, उनके दरमियान में जो E है वो ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट है। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं, और the distance of point A and B from Q, ये Q की बात कर रहा है इस चार्ज की, are A and are B respectively, and distance of midpoint of space is A and B is R from Q, then accordingly RB is equal to is delta R, then according to figure, ये figure जो उसने mention की है इसमें, RB is equal to RA plus del R, ये जो del R है, ये अगर आपको del R निकालना हो तो क्या करेंगे, दरमियान वाली ये लाइन असल के अंदर ये ऐसे है कि आपको ना उसने मेंशन करके बताया हुआ है, क्या बात भला, उसने कहा कि ये जो टोटल फासला है ना, ये लाइन आर, यहाँ तक की जो लाइन है इसको आर ए कहते हैं। ठीक है जी, जो यहाँ तक की लाइन है ना टोटल, इस पूरी लाइन को यहाँ से यहाँ तक आर बी कहते हैं, और ये जो दरमियानी फासला है इसको डेल आर कहते हैं। अब अगर मुझे डेल आर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर डेल आर चाहिए ना तो मैं टोटल टोटल में से, ये टोटल है, इस टोटल में से ए को माइनस करूंगा तो डेल आर आ जाएगा, आर बी माइनस आर ए करूंगा तो डेल आर आ जाएगा। यहाँ से अगर आर बी चाहिए होगा तो आर बी यहीं पड़ा रहेगा, ये डेल आर प्लस आर ए हो। ठीक है जी, ऐसे बन जाएगा कुछ, समझ आ गई बात की, ये वो वैसे मैं कहना चाह रहा था, इस तरह बनेगा। अब अगर आर चाहिए, ये आर जो मिड पॉइंट की हमने बात की थी, आर जो है ये मिड पॉइंट है, ये वाला आर, ये चाहिए तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो मिड पॉइंट समझ आ जाएगी। वो ई की वैल्यू कहता है 1/4 पाई के, और आर स्क्वायर होती है, हमने डायरेक्ट 1/4 पाई की जगह पे के पुट कर दिया, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। एज पॉइंट्स ए एंड बी आर वेरी क्लोज, यही बात के पॉइंट्स वेरी क्लोज हैं। अब इनकी रेशो लेना चाहता है, पॉइंट्स क्लोज हैं तो आर और आर ए और एंड आर बी ओवर आर, ये दोनों क्या आंसर देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी, ये मेंशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमने जो तरीका कार किया है वो ज़रा सिंपल अंदाज के अंदर समझने के लिए वेरी यूज़फुल था। ठीक है जी, यहाँ तक बात, ये हमने वैल्यूज़ पुट की, लास्ट पे हमारा ये रिलेशन, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर हो तो आप मुझे बता देंगे अभी जी। माइनस के क्यू इंटू 1/आर ए माइनस 1/आर बी, ये 1/आर ए क्या चीज़ है हमने बता दिया कि फील्ड लाइंस के अंदर मौजूद है। आर बी क्या है, फील्ड लाइन से बाहर मौजूद है, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। जो आर बी है वो
इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है तो पुट करेंगे, आर बी इन्फिनिटी होगा तो वी बी क्या होगा, अगर आर बी इन्फिनिटी पे होगा तो वी बी क्या होगा, जी क्या होना चाहिए वी बी को, क्या कोई बता सकता है वी बी का आंसर क्या होगा, टाइप कर दें, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। आर बी जो फासला है बी पॉइंट का वो इन्फिनिटी पे होगा, मैं बोल चुका हूँ 2-3 दफ़ा, अगर आर बी फासला यानी कि बी पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा तो उस पर पोटेंशियल कितना होगा, जी उस पर पोटेंशियल होगा ज़ीरो, जब पोटेंशियल ज़ीरो होगा इसको ऊपर पुट करेंगे पहली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू 1/r, 1/r क्या था जी, 1/r a माइनस 1/r b था, 1/r a माइनस 1/r b, ये आर बी की जगह तो इन्फिनिटी हमने पुट करना है, या इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, फिर बनेगा माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू 1/r a, ये आ गया, ये अब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, जनरलाइजेशन के लिए v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर आ जाएगा, ये रिलेशन होता है v का यानी पोटेंशियल का, वो जो हम कह रहे थे ना पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो कितना आता है, वो इसके बराबर आता है, ये वो पड़ा है, ठीक है जी। जनरल एक्सप्रेशन कहता है कि ए को जनरलाइज के लिए हम ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं दरम्यान में, तो ये रिलेशन हमारा रिमेनिंग होता है। अब ये एग्जांपल है 12.3, इस एग्जांपल को आपने चेक करना है कैसे सॉल्व की हुई है, आपको भी ऐसे ही ट्राई करनी है सॉल्व करने की। जी, कल हम ये पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसके यूनिट्स का ज़रा ध्यान में रखिएगा, सम टाइम ये उसके अंदर आपको पूछ ली जाती है एमसीक्यूज़ के अंदर कि जॉल किस चीज़ का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है, तो ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है और आपने रिवाइज भी कर लिया, तो आपको खूब अंदाज़ा हो गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल किस किस चीज़, जूल किस चीज़ के यूनिट है। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक कंपैरिजन जी, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेज का जो कंपैरिजन है वो बेसिकली क्या है, दो फोर्सेज हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्र है, ये दूसरी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्र। इन फोर्सेस के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स छोटे छोटे बताने होते हैं, एक फोर्स में से वीक होती है, एक फोर्स स्ट्रांग होती है, एक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकती हैं, दूसरी फोर्स अट्रैक्टिव होती है, जैसे अट्रैक्टिव हो सकती है रिपल्सिव नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इनमें पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, कैसे अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकती हैं, कैसे ये नहीं हो सकती, क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, ये अगर चार्ज नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो बाहर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, अगर अपोजिट चार्जेस हों तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा और ये शो करेगा कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल नहीं कर रहे, ऑपोजिट चार्जेस हैं रिपेल कर रहे, रिपेल नहीं कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एफ इज इक्वल टू, ये इक्वल है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ हुआ है शायद आपको नेगेटिव नज़र आ रहा हो, इक्वल है ये एफ इज इक्वल टू जी एम वन, तो ये कभी भी यहाँ पे नेगेटिव का साइन बाहर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है, रिपल्सिव नहीं हो सकती। बोथ फोर्सेज वेरी इन्वर्सली टू द स्क्वायर, ये आपको स्टडी करना है कैसे, ये कीजिएगा लाजमी, ये इनमें से एक एमसीक्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है और इवन आपके एमएससी लेवल तक ये चीज़ें साथ चलती हैं, आपसे पूछा जाता है वहाँ भी क्वेश्चन के लिए बताएं इनमें क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। आगे हम चलते हैं कैपेसिटर की तरफ। कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम कुछ स्टार्ट आज देख लेते हैं इसका, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इतना हो गया। कैपेसिटर हमें पता है एक डिस्चार्ज
को प्लस क्यू का लिख दिया जाता है चार्ज दूसरी प्लेट के ऊपर, चार्ज नेगेटिव क्यू, ये सिमिलर फिनोमेना बन जाता है जो हमने देखा था में चार्ज के पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के। अब ये क्या चीज़ होती है, ये आप आगे के इसमें जाएंगे आपको बड़ी अच्छे अंदाज में समझ आती जाएगी। हमने इस पे स्टोर हो गया, पीछे से फिर पॉजिटिव चार्ज आना है, कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव आता है, दरमियान में एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आता है। कूलम होता है, 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट, एक पोटेंशियल डिफरेंस तक अगर एक चार्ज को ले जाया जाए, एक बैटरी अगर एक चार्ज को 1 कूलम चार्ज को एक ऐसी बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो कैपेसिटर की प्लेट्स पे स्टोर करवाए, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरड होगी। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी 1 फैरड इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम, अगर 1 कूलम चार्ज गिवन टू वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये चीज़ तो बिल्कुल शो है। अगर आप यहाँ पे 1 फैरड लिखते हैं कैपेसिटेंस की जगह, 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम। जी, मेरा नेट का इशू आ रहा था थोड़ा सा, अभी आपको मेरा ख्याल आवाज़ आ रही होगी, चेक कीजिएगा ज़रा, आवाज़ आ रही है? हेलो? जी, कैपेसिटेंस को आप यहाँ पे लिखते हैं 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। तो 1 कूलम 1 वोल्ट, बिल्कुल 1 कूलम पर 1 वोल्ट, 1 कूलम चार्ज
एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वहाँ पे प्लेट के ऊपर स्टोर हो रहा है। ठीक है जी, ये वो डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आप नाइन्थ में भी पढ़ी होगी आपने चीज़ें, नाइन्थ में या टेंथ में। तो ये बिल्कुल वही वाला टॉपिक है, सिंपल सा। पैरेलल क्या होती हैं, जो सेम सेम होती हैं बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर, जैसे हाथ की उंगलियां होती हैं तीन, इस तरह से ये पैरेलल होती हैं। और दूसरी होती हैं सीरीज़ में। सीरीज़ में क्या होती हैं, एक चलेगी फिर दूसरी लगेगी फिर तीसरी लगेगी, एक ही लाइन के अंदर वो सारी लगती जाएंगी, ये सीरीज़ होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटल प्लेट्स ईच सेपरेटेड बाय ए, ये इसकी इसने डायग्राम्स आगे शो करेगा। इसकी इंशाल्लाह कैलकुलेशन कल करेंगे कैसे है, इसको ज़रा डीपली कैलकुलेट करेंगे और उसके बारे में कुछ दो चार एक्स्ट्रा चीज़ें भी कोशिश करेंगे कि हम पढ़ लें। आज तक के लिए इतना ही था, कैपेसिटर के बारे में इंट्रोडक्शन था इसका कि क्या होता है कैपेसिटर और किस तरह से इसको हम स्टडी करते हैं। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये आप चीज़ें स्टडी कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बने। नेट का प्रॉब्लम भी कुछ आ रहा है दरमियान में, तो शायद उस तरह से टॉपिक पूरा नहीं हो सकेगा। हम स्टार्ट तो इसको कर देंगे लेकिन टाइम शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह इसको देखते हैं नेक्स्ट कैसे है। ठीक है जी। फिर टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये दो टॉपिक होते हैं, एक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर होता है, एक आगे जाके है 16 चैप्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ये दो टॉपिक हैं, इन दोनों में से बहुत छोटी होती है कि एक टॉपिक लाजमी आता है तकरीबन हर साल इसी तरह का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये जहन में होने चाहिए किस तरह से टॉपिक है। चलें जी, ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है किसी किस्म का आपको हो तो आप पूछ सकते हैं, टाइप कर लें। चलें जी, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।